संस्कृत के पेपर में उपसर्ग जो है 4 से 5 नंबर का 100% आता ही आता है, तो आपको उपसर्ग पढ़े बिना एग्जाम देने नहीं जाना है, ठीक है। नहीं तो आपका 4 से 5 नंबर का यहाँ लॉस हो जाएगा। सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी और जो गद्य पद रहते हैं ना, तो उसमें भी आपका जो है तो उपसर्ग से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पास पूरे पेपर में 4 से 5 नंबर का उपसर्ग आता ही आता है। और यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका 5 नंबर यहाँ कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और जो भी मैं आपको बताऊं यहाँ पास आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग जो है तो किसे कहते हैं, तो देखिए किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर ऐसे शब्द यहां लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग कहलाता है। जैसे देखिएगा, यदि किसी शब्द के ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके एकदम शुरू में जुड़ करके उसका अर्थ बदल दें, ठीक है, तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखिएगा, हार। हार का मतलब क्या होता है, माला होता है ना, ठीक है। अब इसके पहले जो है तो मैं प्र जोड़ दूं, प्र प्लस हार, तो क्या हो जाएगा मेरा, प्रहार। और इसका मतलब होता है मेरा, प्रहार का मतलब होता है मारना। ये देखिए उस शब्द का जो है तो मतलब है एकदम चेंज हो गया, ठीक है। जैसे प्र जो है तो यहां पास प्र जो है हमारा वो क्या कहलाएगा, उपसर्ग, ठीक है। तो अब हम यहाँ पास संस्कृत में उपसर्ग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पास जो भी मैं आपको उपसर्ग लिखाऊंगा वो आपको एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। उन्हीं में उपसर्ग में आपसे पूछ लेता है कि अस्ति है, नास्ति है, ये सब पूछ लेता है, ठीक है। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूं, लिखिए। उपसर्ग, यहां हम कितने उपसर्ग याद रखेंगे, 22, ठीक है। 22 जो है उपसर्ग आपको एकदम रट लेना है, याद में रखना है, ठीक है। और पेपर में इन्हीं उपसर्ग में आपका 100% आएगा ही आएगा। देखते हैं पहले प्रा, दूसरा नंबर परा, सम, अनु, औ, नेफ, नेर, नेफ नेर, दोष, दूर, बी,
आंग, बी आंगनी, आप, आप अधि, अधि, अति। ठीक है, सु, उत, उत, आहि, अभि, प्रति, परि, प्रति, परि, प्रति, परि, कूप, अपि। ठीक है, तो इतने आपको उपसर्ग याद में रखना है। 22 के 22 आपसे उपसर्ग जो है बनने चाहिए। अभी इनके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि कैसे पेपर में पूछता है आपसे। ठीक है, चलिए जैसे देखिए यहाँ पास प्र के कुछ उदाहरण दिया हुआ है। प्र उपसर्ग है तो प्र के उदाहरण दिया है। प्रभवती, प्रकर्ष, प्रयत्न, प्रतिष्ठा, है ना। तो देखिए प्रभवती में प्र उपसर्ग हो गया हमारा, प्रकर्ष हो गया, प्रयत्न हो गया, प्रतिष्ठा हो गया। तो आप उपसर्ग ना पहचान पाएंगे कि उपसर्ग है कि नहीं इसमें, है ना। इसी प्रकार परा में देख लीजिए, पराजिते, पराभवती। ठीक है, आप देख लीजिए आप उपसर्ग कहाँ कहाँ लगेगा। अपहरति, अपकरोति। सम देख लीजिए, संस्करोति, संगच्छते। ठीक है, सब ये क्या है, उपसर्ग है। इसके बाद आप देखिएगा अनुगच्छति, अनुगच्छति, अनुकरोति। औ में देखिए आप अवगच्छति, अवतरित। निर उपसर्ग में देखिए निर्गच्छति, निराकरोति। निस में देखिए निष्करणम, निस्सरति। दुष् उपसर्ग में देखिए दुष्सत्यंजय, दुष्प्रयोजनम। दुर का देखिए दुर्व्योध्य, दुर्लभा। ठीक है, इसी प्रकार नीचे आप जाएंगे तो बी का आप देखेंगे, बी उपसर्ग में विजयते, विहरति। आंग में देखिए अकंठम, अजीवनम। नि उपसर्ग देखिए निगदति, निपतति। ठीक है, अधि। इनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, अधि देख लीजिए, अधिराजते, अधिसेते। अति उपसर्ग देख लीजिए, और इससे बाहर 100% गारंटी की नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अति, अतिवादा, अत्याचार, सुपुत्रेण, सुशोभते। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। उत, उंगते, उत्पत्ति। अभी यदि देखें तो अभिगच्छति, अभ्यगतः। प्रति यदि आपसे पूछ ले तो प्रत्युपकारः, प्रत्यवदतः। परि यदि पूछ लिया जाए परित्यज्यामि, परिवर्तनाम। उपसर्ग उप यदि पूछ ले तो उपगच्छति, उपहरति। ठीक है, अपि देख लो, अपि, अपि ददा, ददाति। ठीक है, तो इस प्रकार आपके एग्जाम्पल आते हैं पेपर में कि आप बताइए कि इसमें जो है तो कौन उपसर्ग है कौन नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार संस्कृत भी हम इस चैनल में कंप्लीट करेंगे। मैथ सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।